हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक पेंशन अपडेशन पर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन हम कोशिश कर रहे हैं। इधर एडवोकेट पाटनी जी भी कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ कहीं से भी रीजनेबल डाटा मिलता है उसे हम यहाँ ला करके डाल रहे हैं। उसी प्रकार पाटनी जी ने इनका ये CEO द bloggerian.com के CEO का एक लेख, एक रिक्वेस्ट, एक सबमिशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गया। उसका एक लिस्ट था, वो प्रॉपर पढ़ने में नहीं आ रहा था, लेकिन पाटनी जी ने यहाँ से निकाल करके यहाँ डाला, और इसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं। और ये जो CEO हैं ब्लॉगेरियन के, इन्होंने सूर्यकांत साहब को एक लेटर लिखा, और इसमें आप देखोगे कि बैंक पेंशनर पेंशन अपडेशन के इंतजार में एक पर्टिकुलर ट्रेंड से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इन्हें बहुत ही अच्छा एक विवरण दिया है, एक रीजनेबल डिस्क्रिप्शन किया है कि एक्चुअली भी ये पैटर्न बना कब और कैसे बना, और इन्होंने रिपोर्ट कहाँ से ली वो भी इन्होंने उसका सोर्स बता रखा है कि वहाँ से हमने रिपोर्ट ली है। अब मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। और इस प्रकार की यदि कंडीशन है तो UFBU के नेताओं को एक चुल्लू भर पानी में डूब मरना है। IBA को अपनी निष्क्रियता पर शर्म आनी चाहिए, और स्टेटरी बैंक जो हैं, ये जो सोए पड़े हुए हैं, इनको ध्यान होना चाहिए कि जहाँ तुम मज़े मार रहे हो वहाँ कोई आदमी अपने जीवन की बहुत सुंदर और सुनहरे क्षणों को दे करके गया हुआ है। मुझे नहीं लगता देश में संविधान है, मुझे नहीं लगता कोई आर्टिकल 21 कोई है, ऐसा कोई क्या नाम है, फंडामेंटल राइट इस देश में है। जब फंडामेंटल राइट के रक्षा करने वाला स्टेट ही सोया हुआ है, तो फिर मतलब क्या है संविधान का? हर चीज की अनदेखी हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। और बेहद ही जो डिक्टेटोरियल और जो तानाशाह किस्म के जो हमारे नेता बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है कि एक केस सुप्रीम कोर्ट में 2016 से पड़ा हुआ है, वो भी सीनियर सिटीजन्स का, आर्टिकल 21 का उसमें वो होता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं जा रहा है। उसी संदर्भ में अभी अभी कुछ दिन पहले ब्लॉगेरियन जो चैनल है आकर के शुरू हुआ है, इनका जो अध्ययन है, इनकी जो स्टडी है, इनका इंटरप्रिटेशन है, एनालिसिस है, कमाल का है। और इसमें अब जब पढ़ के बताऊंगा तो आप देखोगे कि किस प्रकार इन्होंने हर चीज़ को यहाँ पर किया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के लिए गोपनीय टिप्पणी, दिनांक 20 जनवरी 2026, और 20 को ही बना रहा हूं मैं शाम को। मैं इसको CEO द bloggerian.com अच्छी तरह जानते हैं, सब जानते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। मिस्टर अग्रवाल, चक्रवर्ती, मैडम, कौन कौन, अनु अग्रवाल, पता नहीं कौन कौन जो आ रहे हैं, आकर के सारी चीज़ों को बताते हैं। सारे जितने भी स्टेट जजमेंट हुए उनको ले ले करके यहाँ पे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं वो। माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी, विषय सिंगला बनाम MC सिंगला, SLP सिविल 5562/2016 के संदर्भ में मान्यवर सादर निवेदन है कि मैं आपके माननीय ध्यानाकर्षण हेतु अत्यंत सम्मानपूर्वक एक अत्यावश्यक विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहा हूं। संलग्न शोध पॉडकास्ट में वर्ष 2008 से 2025 तक के सभी कारणों से मृत्यु, ऑल कॉज मोर्टेलिटी के संबंधित पूर्णतः सत्यापित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें मेरे प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में स्क्रिप्ट और निर्मित किया गया है। जो कुछ भी बता दें, मैंने जो आंकड़े दिए हैं बिल्कुल एकदम एक्यूरेट और सही है, कन्विंसिंग है, कोई इनको गलत नहीं ठहरा सकता। वो उसका सोर्स भी बताते हैं, कहते हैं स्रोत समेकित 13A LIC तथा भारतीय संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट 2008 से 2025 के मध्य। इन सब में 2,23,600 बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु लगभग 8 वर्षों तक स्थिर रहती है। और उसके बाद 2016 से 2025 के बीच 1,75,000 बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु, जबकि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। 2.25 लाख लोग मर गए। कब से कब तक? 2006 से लेकर 16 से लेकर के 25 तक, 9 साल में।
1,75,000, और 2008 से 25 के बीच में केवल 2,23,600 लोग मरते हैं, और 9 साल में 1,75,000, और ये 1,75,000 के 75,000 लोग, 2.25 लाख लोग सिंगला केस की इंतजार कर रहे थे। मतलब सिंगला केस ने इतने लोगों को मार लिया। यह है आर्टिकल 21 का नंगा नाच हो रहा है, और केवल इसलिए क्योंकि उनको जीव को उपार्जन के साधन नहीं थे। अभी मुझे पता चला, पाटनी से कोई बात कर रहा था कहीं, शायद बंगाल से, वो कहता है मेरी 18,000 पेंशन है, मैं क्या करूं, मेरे बच्चे की मुझे फीस भरनी है, लड़की की मेरी शादी नहीं हुई, मेरे जाने के बाद बच्चों का क्या होगा। डूब मरने वाली बात है। क्या देश में इस प्रकार की कंडीशन हो रही है? क्या दिखाई नहीं देता है? क्या सरकारों को नहीं दिखाई देता है? क्या सर्वोच्च न्यायालय को नहीं दिखाई देता है? इस प्रकार की जो कंडीशन हो रही है, कम से कम जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस यही करके इन्होंने बड़े सम्मानपूर्वक सीबीआई साहब को लिखा है कि आप कुछ कीजिए। ये सारे के सारे सोए पड़े हुए, और क्यों फंडामेंटल राइट का रक्षा करना केवल और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में 226 में आता है। आगे वर्ष 2026 तक भारत में औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 72.7 वर्ष है। पुरुष 71.2 वर्ष और महिलाएं 74.4 वर्ष। जीवित बचे पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग अति वृद्ध 80 वर्ष या उससे ऊपर का है। यह अभूतपूर्व विचलन वर्ष 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एमसी सिंगला अपील के पश्चात तीव्र रूप से प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि उस समय से अब तक लगभग 2.25 लाख कर्मचारियों का निधन हो चुका है। बड़े चौंकाने वाले शब्द हैं। न्याय शास्त्रीय दृष्टिकोण से जीवन की इस प्रकार की अनदेखी क्षति संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन की रक्षा हेतु राज्य के सकारात्मक दायित्वों पर गंभीर प्रश्न खड़ा करती है, और ये क्षति राज्यों का जो जिम्मेदारी है आर्टिकल 21 के प्रति, उसके प्रति उनकी लिए लापरवाही को दर्शाता है। भाई और क्या कहेंगे। और उसके बाद अब मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि इन निष्कर्षों की समीक्षा का स्वतः संज्ञान सुओ मोटो कांग्रेस लेने पर विचार करें, क्योंकि इन आंकड़ों की गंभीरता तात्कालिक न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करती है। आपका हस्तक्षेप ही पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का सुनिश्चित करना है, और आप भाग लोगे तो स्वाभाविक सी बात है। और नाम है उनका यर्मी अगबेबी MBA सादर करके इन्होंने लिखा है। बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, और ये जो तथ्य यहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि अभी तो ये यूट्यूब पर घूम रहे थे, अब हमने बिल्कुल स्पष्ट करके दे दिया है। इन तथ्यों के संदर्भ में, इन तथ्यों के लाइट में और प्रकाश में यदि कारगुजारियां यूएफबीए को देखी जाएंगी, तो मैं तो यह कहता हूं इन सब के लिए एक मरने वाली बात है, शर्म की बात है। और ये लोग मजे मारते हैं, अपना इंतजाम करते हैं कि पैसा हमारे पास कैसा है, कैसे कंट्रीब्यूशन और कैसे हम उसको दुख दें। वेंकटाचलम जी, इन आंकड़ों को देखिए आप, और इन आंकड़ों को देखने के बाद थोड़ा मनन कीजिए, और मनन करने के बाद सोचिए कि आप कर क्या रहे हो और क्या किया आप लोगों ने। और तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, इतना ही कह पाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।